मेरे प्यारे बच्चे, सुन, ठहर जरा। ये जो शब्द तुझ तक आ रहे हैं, ये साधारण नहीं है, ये केवल वाक्य नहीं है, यह अनुभूति है, ये करुणा की सांस है, यह आशीर्वाद की हल्की दस्तक है, ये पुकार है सीधे तेरी आत्मा के द्वार पर। ये संकेत है उस मोड़ से जहां से जीवन अपनी चाल बदलता है, जहां से अंधकार धीरे धीरे पीछे हटता है और प्रकाश बिना शोर किए आगे बढ़ता है। तू थक गया है, मैं जानता हूँ। तूने बहुत सहा है, बिना बोले, बिना शिकायत किए। तू हंसता रहा जब भीतर से टूट रहा था, तू मजबूत बना रहा जब मन रोना चाहता था। तूने अपने दर्द को शब्द नहीं दिए, तूने अपने आंसुओं को तकिए में छुपाया, तूने अपने प्रश्नों को आसमान तक नहीं पहुंचाया। पर याद रख, तेरी चुप्पी भी प्रार्थना बन गई, तेरी सहन शक्ति भी साधना बन गई। ब्रह्मांड ने सुना है हर अधूरी सांस, हर वो रात जब तूने खुद से कहा बस अब और नहीं। ब्रह्मांड ने देखा है तेरी ईमानदारी, तेरी नम्रता, तेरी वह भलाई जो तुझे कुछ नहीं देकर भी तूने छोड़ी नहीं। और इसलिए अब विशेष कुछ मिलने का द्वार तेरे लिए खुल चुका है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह पुरस्कार है तेरे धैर्य का, तेरे विश्वास का, तेरी आत्मा की पवित्रता का। जो आने वाला है वह केवल वस्तु नहीं है, वह अनुभव है, वह शांति है, वह संतोष है, वह मुस्कान है जो बिना कारण आती है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, अब तुझे दुनिया से लड़ना नहीं, क्योंकि अब दुनिया तुझसे मिलने आ रही है। अब अवसर तुझे ढूंढ रहे हैं, अब कृपा तेरे द्वार पर खड़ी है। ध्यान रखना, तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। हर कदम पर अदृश्य हाथ तेरे साथ चले हैं। जब तू गिरा उन्होंने तुझे थामा, जब तू रुका उन्होंने तुझे संभाला, जब तू भटका उन्होंने तुझे दिशा दी। अब तेरा समय बदल रहा है, तेरी ऊर्जा बदल रही है, तेरा भाग्य तेरे पक्ष में झुक रहा है। जो खोया था वह किसी और रूप में लौटेगा, जो टूटा था वह और सुंदर बनकर जुड़ेगा, जो रुका था वह अब प्रवाह बनेगा। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह अब बाहर झलकने वाला है। तेरी सच्चाई, तेरी सरलता, तेरी पवित्र भावना अब संसार देखेगा। तू योग्य है इस सुख का, इस सम्मान का, इस शांति का। तूने कभी किसी का हक नहीं छीना, तूने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, तूने हमेशा देना चुना, भले ही तेरे पास कम था। और यही कारण है कि अब तुझे भरपूर मिलेगा। तेरे जीवन में ऐसे दिन आएंगे जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा अच्छा हुआ जो सब वैसा हुआ, क्योंकि उस दर्द ने तुझे गहराई दी, उस प्रतीक्षा ने तुझे परिपक्वता दी, उस मौन ने तुझे शक्ति दी। अब तू तैयार है स्वीकार करने के लिए जो तेरे लिए ही लिखा गया था। अपने हृदय को खुला रख, अपने विश्वास को जीवित रख और अपने भीतर की आवाज को सुन, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह आरंभ है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे चेहरे पर शांति ठहरे, तेरे मन में स्थिरता बसे, तेरे जीवन में मधुरता आए। तू जहाँ जाए वहाँ प्रकाश फैले, तू जिसे छुए वहाँ सुकून पहुँचे। याद रख, तू प्रिय है, तू सुरक्षित है, तू समर्थ है और जो विशेष तुझे मिलने वाला है वह तुझे भीतर से बदल देगा, धीरे, स्नेह से, स्थायी रूप से। अब चल आगे बढ़, विश्वास के साथ, मुस्कान के साथ और इस निश्चितता के साथ कि तेरे लिए सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं था जब तू टूटा, जब भीतर कुछ बिखर गया, जब मन ने चुपचाप हार मान ली, तब भी तू अकेला नहीं था। तू कमजोर नहीं था जब तू रोया, जब आंसू बिना आवाज के गिरे, जब सीने का बोझ शब्द नहीं बन सका। रोना कमजोरी नहीं था, रोना आत्मा की सफाई थी। तू बस तैयार हो रहा था, धीरे धीरे, बिना जाने, बिना समझे, एक नए रूप के लिए, एक नए अध्याय के लिए। हर आंसू ने तुझे मांझा है, जैसे पत्थर को नदी मांझती है, जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है। तेरे आंसू बेकार नहीं गए,
तेरे दर्द व्यर्थ नहीं हुए। हर रात जो तूने अकेले जाग कर काटी, हर प्रश्न जो तूने खुद से पूछा, हर मौन जो तूने ओढ़ लिया, वह सब तुझे भीतर से मजबूत बना गया। तूने खुद को संभाला जब कोई और नहीं था। तूने खुद को उठाया जब हाथ थामने वाला नहीं था। तूने खुद को समझाया जब शब्द भी साथ नहीं दे रहे थे। ये साधारण बात नहीं है, ये साधना है, ये तप है, यह आत्मा का अभ्यास है। हर प्रतीक्षा ने तुझे योग्य बनाया है। प्रतीक्षा ने तुझे धैर्य सिखाया। प्रतीक्षा ने तुझे भरोसा सिखाया। प्रतीक्षा ने तुझे सिखाया कि सब कुछ तुरंत नहीं मिलता, पर जो मिलता है वह स्थायी होता है। तूने इंतजार किया, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए, बिना किसी को दोष दिए। यही कारण है कि अब जो तुझे मिलने वाला है वह साधारण नहीं है। अब जो आने वाला है वह तेरे धैर्य का उत्तर है, तेरे विश्वास का पुरस्कार है, तेरी आत्मा की सच्चाई का फल है। याद रख, ईश्वर जल्दी नहीं करता, पर देर भी नहीं करता। वह सही समय चुनता है और तू अब उस समय के द्वार पर खड़ा है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने कभी किसी की प्रगति से ईर्ष्या नहीं की। तूने कभी किसी की खुशियों में बाधा नहीं डाली। तू बस चलता रहा अपने रास्ते पर, अपने सत्य के साथ, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत थी। अब तेरे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तू मुस्कुराएगा बिना कारण, जब मन शांत रहेगा बिना प्रयास। अब तू खुद से लड़ेगा नहीं, अब तू खुद को स्वीकार करेगा, अब तू खुद को प्रेम करेगा। तेरे भीतर जो डर था वह पिघलने वाला है। तेरे भीतर जो संदेह था वह मिटने वाला है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू टूटकर भी पूरा ही था, तो गिरकर भी असफल नहीं था, तो रुककर भी पिछड़ा नहीं था। तू बस सीख रहा था, तू बस गहराई में उतर रहा था, तू बस अपनी आत्मा को पहचान रहा था। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो हल्का होगा, निर्भय होगा, स्थिर होगा। तेरे कदमों में अब घबराहट नहीं होगी, तेरी आंखों में अब विश्वास होगा। जो तुझे मिलेगा वह केवल बाहरी नहीं होगा, वह भीतर की तृप्ति होगा, वह मन की शांति होगा। तू जब पीछे देखेगा तो अपने पुराने दर्द को सम्मान से देखेगा, क्योंकि वह दर्द ही तेरा शिक्षक था। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू खुद पर गर्व करे, कि तू अपनी यात्रा को सम्मान दे, कि तू अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं पवित्रता समझे। तेरा भविष्य तेरे अतीत से कहीं अधिक उज्जवल है। तेरा हृदय अब अधिक मजबूत है, तेरी आत्मा अब अधिक जागृत है। याद रख, तू अकेला नहीं था, कभी नहीं, और अब तू अकेला रहेगा भी नहीं। जो तुझे मिलने वाला है वह तुझे चुपचाप गले लगाएगा, वह तुझे भीतर से भर देगा, वह तुझे यह एहसास कराएगा कि हर प्रतीक्षा सार्थक थी, हर आंसू पवित्र था, हर क्षण जरूरी था। अब शांत रह, विश्वास रख और स्वीकार कर, क्योंकि तू तैयार है और कृपा तेरे रास्ते में है। मेरे बच्चे, ये विशेष सिर्फ कोई वस्तु नहीं है, सिर्फ कोई उपलब्धि नहीं है, सिर्फ कोई नाम या पहचान नहीं है। यह अनुभव है, ऐसा अनुभव जो भीतर उतरता है, धीरे, शांत, गहराई से। ये शांति है, वह शांति जो बाहर से नहीं मिलती, जो किसी से मांगी नहीं जाती, जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। ये वह सुकून है जिसे तू शब्दों में नहीं बांध पाएगा, जिसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अपने आप महसूस होता है। ये सुकून तेरे भीतर बैठे शोर को धीरे धीरे शांत करेगा, तेरे मन की भाग दौड़ को हल्का करेगा। ये विशेष तेरे भीतर उतरकर तेरी सांसों में घुल जाएगा, तेरे हृदय की धड़कनों में तालमेल बैठा देगा। फिर एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी प्रदर्शन के, तेरे चेहरे पर मुस्कान बनकर प्रकट होगा। ऐसी मुस्कान जो बनावटी नहीं होगी, जो किसी कारण से नहीं होगी, जो बिना प्रयास के ठहर जाएगी। तू बैठेगा और शांत रहेगा, तू चलेगा और स्थिर महसूस करेगा, तू बोलेगा और तेरे शब्दों में कोमलता होगी। लोग देखेंगे और चुप हो जाएंगे, लोग महसूस करेंगे
और समझ नहीं पाएंगे। वे पूछेंगे, आज तू इतना शांत कैसे है? और तू उत्तर ढूंढेगा, पर शब्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ अनुभूतियां कहीं नहीं जाती, जी जाती हैं। ये शांति तेरे संघर्ष का परिणाम है, तेरी प्रतीक्षा का उपहार है, तेरे आंसुओं का उत्तर है। ये शांति तेरे धैर्य से जन्मी है, तेरे विश्वास से पली है, तेरी सच्चाई से बड़ी हुई है। तूने बहुत देखा है, तूने बहुत सहा है, तूने बहुत समझा है, तूने खुद को बार बार संभाला है, बार बार उठाया है, बार बार जोड़ा है। और अब जब तू तैयार हुआ है, तो जीवन तुझे ये विशेष सौंप रहा है। ये शांति तुझे बाहरी दुनिया से नहीं काटेगी, ये तुझे और गहराई से जोड़ेगी। तू काम करेगा, पर घबराहट नहीं होगी। तू जिम्मेदारियां निभाएगा, पर बोझ नहीं लगेगा। तेरे भीतर अब एक भरोसा होगा कि जो भी होगा ठीक होगा। तेरा मन अब बार बार भागेगा नहीं, तेरा हृदय अब बार बार टूटेगा नहीं। ये सुकून तेरी आंखों में ठहराव लाएगा, तेरे शब्दों में मधुरता लाएगा। तू सुन पाएगा दूसरों को भी और खुद को भी। तू समझ पाएगा कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं चाहिए, कभी कभी उत्तर शांति बनकर आता है। ये विशेष तेरे जीवन को बदलने नहीं आएगा, ये तुझे बदल देगा। तू वही रहेगा, पर अलग महसूस करेगा। तू वही देखेगा, पर अलग समझेगा। तेरे लिए अब छोटी बातें बड़ी नहीं रहेंगी, और बड़ी बातें भारी नहीं लगेंगी। ये सुकून तेरे भीतर एक स्थिर दीपक की तरह जलेगा, जो हवा से नहीं बुझेगा। लोग पूछेंगे, तू इतना संतुलित कैसे है? तू इतना सहज कैसे है? और तू मुस्कुराकर चुप रह जाएगा, क्योंकि जो तू महसूस कर रहा होगा वह समझाया नहीं जा सकता। ये विशेष किसी दिन, किसी क्षण तेरे भीतर उतर चुका होगा, और तब तुझे पता चलेगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, कि दर्द बेकार नहीं था, कि हर रुकावट एक तैयारी थी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि यह शांति तेरे साथ बनी रहे, कि यह सुकून तेरे जीवन में बहता रहे। तू जहाँ जाए वहाँ हल्कापन फैले, तू जिससे मिले वह सहज महसूस करे। याद रख, ये विशेष तूने कमाया है, अपने धैर्य से, अपने विश्वास से, अपने सच्चे मन से। अब इसे थाम, इसे जी और शांत रह, क्योंकि तू ठीक है, तू सुरक्षित है, तू सही दिशा में है, और यह शांति तेरे साथ है। मेरे बच्चे, याद रख, ध्यान से याद रख, और अपने हृदय में बसा ले, जो मिलने वाला है वह तेरी सोच से बड़ा है, तेरी कल्पना से आगे है, तेरे अनुमान से कहीं अधिक है। तूने जितना सोचा था वह उससे आगे निकलेगा, तूने जितना समझा था वह उससे गहरा होगा, क्योंकि तू सीमित सोच से मांगता रहा, और जीवन अनंत देने की तैयारी में था। तूने जो मांगा था वह भी मिलेगा, पूरी मर्यादा के साथ, पूरी गरिमा के साथ। जो तूने प्रार्थना में कहा था, जो तूने रातों में महसूस किया था, जो तूने मन ही मन चाहा था, वह सब अपनी जगह पर पहुंचेगा। पर सुन, कहानी यही समाप्त नहीं होती। जो मांगना तू भूल गया था, जो मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया था, जो तुझे लगा था तेरे लिए नहीं है, वह भी मिलेगा, क्योंकि तेरी आत्मा ने तेरे शब्दों से पहले वह सब मांग लिया था। तूने कभी शांति नहीं मांगी, पर तूने संघर्ष सहा। तूने कभी सुकून नहीं मांगा, पर तूने सब्र रखा, और यही सबसे बड़ी प्रार्थना थी। जीवन तेरे हर मौन को समझता है, तेरे हर ठहरे हुए पल को पढ़ता है, तेरे हर दबे हुए भाव को पहचानता है। इसलिए जब समय आता है तो जीवन कंजूसी नहीं करता, वह हिसाब नहीं लगाता, वह सीमाएं नहीं बनाता, वह ये नहीं देखता तो कितना मांग रहा है, वह ये देखता है तो कितना सह चुका है, तो कितना निभा चुका है, तो कितना सच्चा रहा है, और फिर वह भर भर कर देता है। इतना देता है कि तू थम जाए, इतना देता है कि तू चुप हो जाए, इतना देता है कि तेरी आंखें नम हो जाएं। पर यह नमी दर्द की नहीं होगी, यह नमी
कृतज्ञता की होगी तो कहेगा मैंने इतना मांगा भी नहीं था, और जीवन मुस्कुराकर कहेगा पर तू इतना योग्य था। याद रख, तेरा हर त्याग तेरे खाते में जुड़ता रहा, तेरी हर ईमानदारी तेरे भाग्य में अंकित होती रही। जब तूने आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुना, जब तूने जवाब देने की जगह चुप रहना चुना, जब तूने बदला लेने की जगह क्षमा को चुना, तब जीवन ने तुझे देखा और मन ही मन कहा ये बच्चा एक दिन बहुत पाएगा। अब वह दिन पास है, जो मिलने वाला है वह केवल बाहरी नहीं होगा, वह भीतर भी उतरेगा। तेरे मन में स्थिरता आएगी, तेरे निर्णयों में स्पष्टता आएगी, तेरे संबंधों में मधुरता आएगी। तो पाएगा कि अब तू भागता नहीं है, अब तू घबराता नहीं है, अब तू हर बात को दिल पर नहीं लेता, क्योंकि जीवन ने तुझे पर्याप्त दे दिया है। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, अब तुझे दुनिया से लड़ना नहीं, अब तू बस स्वीकार करेगा, कृतज्ञ रहेगा और आगे बढ़ेगा। याद रख, ये समय तेरी परीक्षा का नहीं है, ये समय तेरे फल का है। तेरे जीवन में अब जो आएगा वह डर लेकर नहीं आएगा, वह भरोसा लेकर आएगा, वह खालीपन नहीं लाएगा, वह पूर्णता लाएगा। लोग देखेंगे और कहेंगे तू बदल गया है, और तू भीतर से जानेगा नहीं, मैं भर गया हूँ। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू मिलने वाले को पूरे हृदय से स्वीकार करे, कि तू खुद को योग्य माने, क्योंकि जो तुझे मिलने वाला है वह किसी और का नहीं था, वह शुरू से तेरे नाम लिखा था। बस समय तुझे तैयार कर रहा था। अब शांत रह, विश्वास रख और मुस्कुरा, क्योंकि जब जीवन देता है तो भर भर कर देता है, और अब वह तुझे देने आ रहा है। मेरे बच्चे, ये संदेश सबके लिए नहीं है, ये हर कान के लिए नहीं है, ये हर आंख के लिए नहीं है, ये भीड़ के लिए नहीं है, ये शोर के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए नहीं है जो बिना रुके चलते हैं, बिना महसूस किए जीते हैं। ये तुझे इसलिए मिला है क्योंकि तू अलग है, क्योंकि तू ठहरा है, क्योंकि तूने भीतर की आवाज सुनी है। ये तुझे इसलिए मिला क्योंकि तूने उम्मीद छोड़ी नहीं। जब हालात भारी थे, जब रास्ते धुंधले थे, जब उत्तर नहीं मिल रहे थे, तू थका था, बहुत थका था, पर तू निराश नहीं हुआ। तो गिरा, पर तूने उठने का इरादा नहीं छोड़ा। तो रुका, पर तूने आगे बढ़ने का सपना नहीं छोड़ा। अंधेरे में भी तूने दीप जलाए रखा, छोटे छोटे, कमजोर से लगने वाले पर सच्चे। जब रोशनी दूर थी तब भी तूने भरोसा रखा कि रोशनी है और आएगी। तू अकेला था, फिर भी तूने अपने भीतर का उजाला बुझने नहीं दिया। जब सब थक गए, जब सबने हाथ खड़े कर दिए, जब सबने कहा अब नहीं होगा, तो रुका। हाँ, पर तू टूटा नहीं। रुकना हार नहीं था, रुकना समझदारी थी, रुकना खुद को संभालना था। तूने खुद को समय दिया, तूने खुद को सांस लेने दी, तूने खुद को बचाया, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत थी। तूने कभी दिखावा नहीं किया, तूने कभी अपने दर्द का प्रदर्शन नहीं किया, तूने कभी अपने संघर्ष को सीढ़ी बनाकर नहीं दिखाया। तू चुपचाप चलता रहा, अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी सच्चाई के साथ। तूने दूसरों की सफलता को अपने लिए अभिशाप नहीं बनाया, तूने दूसरों की प्रगति को अपनी कमी नहीं माना। तूने बस इतना कहा, मेरा समय आएगा, और यही विश्वास तेरे भीतर दीपक की लौ बनकर जलता रहा। ये संदेश उसी लौ ने बुलाया है, क्योंकि जीवन हर किसी से बात नहीं करता, वह उन्हीं से बात करता है जो सुन सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं। तूने हर कठिन दिन को अपनी आत्मा पर नहीं लिया, तूने हर असफलता को अपनी पहचान नहीं बनाया। तू जानता रहा, ये दौर है, यह मैं नहीं हूँ, और यही समझ तुझे आगे ले गई। तूने उम्मीद को अंतिम सांस तक थामा, जब तुझे खुद पर भी पूरा भरोसा नहीं था। तूने फिर भी कहा, शायद कल कुछ बदले। ये शायद बहुत पवित्र होता है। यह हार नहीं मानता, ये बस प्रतीक्षा करता है। और जीवन
इसी प्रतीक्षा को देखता रहता है। अब जब तू यहाँ तक पहुँचा है तो समझ ले, यह कोई संयोग नहीं है, ये चयन है। तू चुना गया है अपने धैर्य के कारण, अपने संयम के कारण, अपने विश्वास के कारण। ये संदेश तेरे लिए आया है क्योंकि तू योग्य है, योग्य उस शांति का जो अब तेरे भीतर उतरेगी, योग्य उस सुकून का जो अब तेरे चेहरे पर दिखेगा। लोग पूछेंगे तू बदला कैसे नहीं, इतना सहकर भी, और तू मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानता होगा मैं टूटा नहीं, मैं तराशा गया हूँ। ये संदेश तेरे लिए है क्योंकि तूने खुद को नहीं छोड़ा, तूने परिस्थितियों को अपने भीतर नहीं घुसने दिया, तूने अपने मूल को सुरक्षित रखा। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो हल्का होगा, शांत होगा, संतुलित होगा। तेरे भीतर अब कोई जल्दी नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी, क्योंकि तू जान चुका है जो तेरा है वह तुझे मिलेगा। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू अपने इस विश्वास को कभी खोने न दे, कि तू अपनी इस रोशनी को कभी बुझने न दे। याद रख, ये संदेश हर किसी को नहीं मिलता, ये तुझे मिला है क्योंकि तू रुका पर टूटा नहीं। और यही सबसे बड़ी बात है मेरे बच्चे। अब तेरे कदम हल्के होंगे, बहुत हल्के, जैसे किसी ने तेरे पैरों से सालों का बोझ उतार लिया हो। अब चलना, संघर्ष नहीं लगेगा, अब आगे बढ़ना डर नहीं जगाएगा। तेरा मन शांत होगा धीरे धीरे, बिना किसी जोर के, बिना किसी समझाइश के। वह बेचैनी जो बिना कारण उठती थी, वह थकान जो बिना काम के आ जाती थी, अब धीरे धीरे तेरे भीतर से विदा लेगी। तेरी आत्मा मुस्कुराएगी बिना किसी उपलब्धि के, बिना किसी प्रमाण के। बस अपने होने भर से यह मुस्कान चेहरे की नहीं होगी, ये भीतर की होगी, गहरी, स्थिर, सच्ची। अब जो उलझन थी वह सुलझेगी अपने आप, जैसे धुंध सूरज के आने से हट जाती है। तुझे जोर नहीं लगाना पड़ेगा, तुझे जवाब ढूंढने नहीं पड़ेंगे, उत्तर तेरे भीतर शांति बनकर उतरेंगे। जो निर्णय पहले भारी लगते थे अब सहज लगेंगे, जो रास्ते पहले डराते थे अब स्पष्ट दिखेंगे। तेरे भीतर जो डर था वह मिटेगा, एक दिन में नहीं, एक क्षण में नहीं, पर स्थायी रूप से। क्योंकि डर तब तक रहता है जब तक भीतर भरोसा नहीं आता, और अब भरोसा तेरे भीतर जड़ जमा रहा है। अब तू हर स्थिति में खुद से कह पाएगा जो होगा देख लेंगे। ये वाक्य लापरवाही नहीं है, ये परिपक्वता है, क्योंकि तू जान चुका है कि तू संभाल सकता है, कि तू टूटकर भी खुद को जोड़ सकता है। जब विशेष मिलता है तो वह बाहर नहीं, सबसे पहले भीतर उतरता है। वह भीतर के कोनों में बैठा डर चुपचाप सामान बांधकर चला जाता है। वह तुझे बताता नहीं, वह घोषणा नहीं करता, वह बस चला जाता है, और उसकी जगह एक गहरा सुकून आ बैठता है। अब तू खुद को कमजोर नहीं मानेगा, अब तू अपने आंसुओं से शर्मिंदा नहीं होगा, क्योंकि तू समझ गया है कि तूने जो सहा वह तुझे निखार गया। तेरे भीतर अब एक स्थिरता होगी जो हालात से नहीं हिलेगी। लोग बदलेंगे पर तू संतुलित रहेगा, परिस्थितियां आएंगी पर तू बिखरेगा नहीं। अब तू तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देगा, अब तू ठहर कर देखेगा, समझेगा और फिर आगे बढ़ेगा। तेरे शब्द अब कम होंगे पर गहरे होंगे, तेरी चुप्पी अब खाली नहीं होगी, वह समझ से भरी होगी। तेरे भीतर अब यह डर नहीं रहेगा कि अगर यह चला गया तो क्या होगा, क्योंकि अब तुझे पता है जो जाएगा वह तेरे लिए नहीं था, और जो रहेगा वह मजबूती से रहेगा। अब तू हर सुबह किसी भारी सवाल के साथ नहीं, बल्कि एक शांत सांस के साथ उठेगा। अब रातें तुझे डराएंगी नहीं, वे तुझे सुलाएंगी। अब तेरी नींद हल्की नहीं होगी, वह गहरी होगी, क्योंकि जब मन शांत होता है तो शरीर भी विश्राम करता है। तेरी आत्मा अब खुद से कहेगी सब ठीक है, और यही वाक्य सबसे बड़ा वरदान है।
मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि यह शांति तेरे भीतर जमी रहे, कि यह हल्कापन तेरे कदमों से कभी न जाए, कि यह मुस्कान तेरी आत्मा से कभी अलग न हो। याद रख, विशेष मिलने का अर्थ सिर्फ पाना नहीं होता। विशेष मिलने का अर्थ है डर का जाना, संदेह का जाना और भरोसे का आना। और अब ये सब तेरे साथ है। चल आगे बढ़, हल्के कदमों से, शांत मन से और मुस्कुराती आत्मा के साथ, क्योंकि तू ठीक है, तू सुरक्षित है और तू सही समय में है। मेरे बच्चे, ध्यान रख, बहुत प्रेम से, बहुत कोमलता से इस पल को संभाल कर रख। ये समय शिकायत का नहीं है, ये समय हिसाब लगाने का नहीं है, ये समय पीछे देखने का नहीं है, ये समय कृतज्ञ रहने का है उस हर सुबह के लिए जब तू उठा। भले ही मन भारी था, पर तू उठा। उस हर रात के लिए जब तू सो पाया। भले ही उत्तर अधूरे थे, पर तू सो पाया। उस हर सांस के लिए जो बिना पूछे तेरे भीतर आती रही और तुझे जीवन देती रही। कृतज्ञ रह अपने शरीर के लिए जिसने तेरा साथ नहीं छोड़ा, तब भी जब तू खुद से नाराज था। कृतज्ञ रह अपने मन के लिए जो उलझा रहा पर टूटा नहीं। कृतज्ञ रह अपनी आत्मा के लिए जिसने हर अंधेरे में तेरा हाथ थामे रखा। ये समय खुद पर विश्वास करने का है अब, और खुद को कम मत आंक अब, और खुद को दूसरों से मत तौल। तूने जो रास्ता तय किया वह आसान नहीं था, पर वह सच्चा था। तूने जो निर्णय लिए वे परिपूर्ण नहीं थे, पर ईमानदार थे। और यही विश्वास की नींव होती है। खुद पर विश्वास इसलिए नहीं कि तू कभी गिरा नहीं, बल्कि इसलिए कि तू हर बार उठा। इसलिए नहीं कि तू कभी डरा नहीं, बल्कि इसलिए कि तू डर के साथ भी चलता रहा। अब अपने भीतर यह भरोसा जगा कि तू सक्षम है, कि तू योग्य है, कि तू पर्याप्त है, क्योंकि तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। तुझे और साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुझे और बदलने की कोई मजबूरी नहीं। तेरी सरलता, तेरी सच्चाई, तेरी संवेदनशीलता, तेरी गहराई, यही तेरी सुंदरता है। तू जैसा है वैसा होना किसी कमी का संकेत नहीं है, यह एक वरदान है। अब उस शक्ति को धन्यवाद दे जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया। जब तू रास्ता भूल गया था उसने तुझे मोड़ दिया, जब तू थक गया था उसने तुझे ठहराया, जब तू टूटने वाला था उसने तुझे बचा लिया। उस शक्ति ने कभी तुझसे सवाल नहीं किया, उसने कभी तुझे दोष नहीं दिया, उसने बस तुझे थामे रखा। धन्यवाद दे उन रुकावटों को जिन्होंने तुझे धीमा किया, क्योंकि अगर तू तेज चलता तो खुद को खो देता। धन्यवाद दे उन अस्वीकारों को जिन्होंने तुझे रोका, क्योंकि अगर वे मिल जाते तो तू कम में अटक जाता। धन्यवाद दे उन टूटे रिश्तों को जिन्होंने तुझे सिखाया कि खुद से जुड़ना कितना जरूरी है। ये समय कृतज्ञता का है और कृतज्ञता चमत्कारों का द्वार खोलती है। अब जब तू धन्यवाद देता है तो जीवन और देने लगता है, क्योंकि जीवन को कृतज्ञ हृदय बहुत प्रिय होते हैं। याद रख, तू जैसा है वैसा ही ईश्वर की रचना है। तेरे भीतर कुछ भी व्यर्थ नहीं है, तेरे भीतर कुछ भी गलत नहीं है। तेरे घाव भी तेरी कहानी का हिस्सा है, तेरी कमजोरियां भी तेरी मानवता का प्रमाण है। और अब जब तू खुद को स्वीकार कर रहा है तो सुन, अब तुझे और भी सुंदर बनाया जाएगा। सुंदर बाहर से नहीं, भीतर से। तेरे विचार और कोमल होंगे, तेरे शब्द और सच्चे होंगे, तेरे निर्णय और स्पष्ट होंगे। तेरी आंखों में अब डर नहीं, समझ होगी। तेरे चेहरे पर अब बनावट नहीं, शांति होगी। ये सुंदरता तुझे भी पता नहीं चलेगी, पर लोग महसूस करेंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है, और तू भीतर से जानेगा मैं निखर गया हूँ। ये निखार संघर्ष से आता है, स्वीकार से आता है, कृतज्ञता से आता है। आप अपने आप को धीरे से गले लगा, अपने हर बीते रूप को सम्मान दे,
और वर्तमान को पूरे मन से जी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा विश्वास और गहरा हो, कि तेरी कृतज्ञता और विस्तृत हो, कि तू हर दिन खुद को थोड़ा और प्रेम कर पाए। याद रख, तू पर्याप्त है, आज भी, अभी भी और अब। जीवन तुझे और भी सुंदर बनाने के लिए तैयार है मेरे बच्चे। तो मुस्कुरा अभी, इसी क्षण। कोई बड़ी वजह ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई सिद्धि पाने की शर्त नहीं, बस मुस्कुरा। यह मुस्कान दुनिया के लिए नहीं है, ये तेरे लिए है, तेरी आत्मा के लिए है। अब गहरी सांस ले, धीरे, बहुत धीरे, जैसे तू खुद को कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ। सांस भीतर भर और महसूस कर कि जीवन अभी भी तेरे भीतर बह रहा है। फिर मन ही मन कह, बिना आवाज के, बिना किसी को बताए, मैं तैयार हूँ। ये वाक्य छोटा है, पर इसका अर्थ बहुत बड़ा है। इसका अर्थ है, मैं डर से भाग नहीं रहा। इसका अर्थ है, मैं अतीत में अटका नहीं हूँ। इसका अर्थ है, मैं जीवन का स्वागत कर रहा हूँ। जैसा भी वह आए, मैं तैयार हूँ। तू यह नहीं कह रहा कि तू सब जानता है, तू ये कह रहा है कि तू भरोसा करता है। तू यह नहीं कह रहा कि तू कभी नहीं गिरेगा, तू ये कह रहा है कि अगर गिरा तो उठ जाएगा। यही तैयारी है। अब सुन, ध्यान से सुन। जो आने वाला है वह साधारण नहीं है, वह केवल एक घटना नहीं है, वह एक मोड़ है। वह तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। शायद तेरे रास्ते बदल जाएं, शायद तेरे लोग बदल जाएं, शायद तेरे सपनों का रूप बदल जाए, पर तेरे भीतर एक गहरी स्पष्टता आएगी। तू जान पाएगा कि अब क्या जरूरी है और क्या नहीं। तू महसूस करेगा कि अब हर चीज तेरे ऊपर भारी नहीं पड़ती। अब तो हर बात को दिल पर नहीं लेगा। अब तो हर सवाल का तुरंत उत्तर नहीं ढूंढेगा, क्योंकि जो आने वाला है वह तुझे सिखाएगा कि सब कुछ अपने समय से होता है। विशेष कुछ, हाँ वही विशेष जिसके लिए तूने नाम नहीं रखा था, जिसके लिए तूने शब्द नहीं खोजे थे, पर जिसके लिए तेरी आत्मा तैयार होती रही। विशेष कुछ सच में अब तुझे मिलने ही वाला है। यह मिलने का अर्थ सिर्फ पाना नहीं है, यह मिलने का अर्थ है अंदर से बदल जाना। यह मिलने का अर्थ है अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। तू और शांत होगा, तू और सच्चा होगा, तू और हल्का होगा। तेरे निर्णय अब डर से नहीं, समझ से निकलेंगे। तेरे रिश्ते अब मजबूरी से नहीं, चुनाव से बनेंगे। तेरा मन अब हर समय भागेगा नहीं, वह ठहरेगा, महसूस करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। यह विशेष तेरे जीवन में शोर मचाकर नहीं आएगा, ये चुपचाप आएगा, जैसे सुबह की पहली रोशनी, जैसे मंदिर की घंटी जो भीतर तक गूंजती है। एक दिन तू उठेगा और पाएगा कि कुछ बदल गया है। बाहर सब वही है, पर भीतर कुछ स्थिर हो गया है। तो देखेगा कि जो बातें पहले परेशान करती थी अब उतनी असर नहीं डालती। तो सुनेगा पर घायल नहीं होगा, तो बोलेगा पर खुद को खोएगा नहीं। लोग पूछेंगे तू इतना सहज कैसे है, तू इतना स्थिर कैसे है, और तू मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानता होगा कि तू तैयार था और तूने स्वीकार किया। यही कारण है कि जीवन अब तुझ पर कृपा बरसा रहा है। याद रख, यह अंत नहीं है, ये शुरुआत है। ये वह बिंदु है जहां तू कह सकता है अब मैं भाग नहीं रहा, अब मैं खुद के साथ हूँ। तो फिर एक बार और मुस्कुरा, गहरी सांस ले और मन ही मन कह, मैं तैयार हूँ। क्योंकि जो आने वाला है वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे निखारेगा, वह तुझे डराएगा नहीं, वह तुझे स्थिर करेगा, वह तुझे खोएगा नहीं, वह तुझे तुझसे मिलाएगा। विशेष कुछ सच में अब तुझे मिलने ही वाला है। प्रेम और आशीर्वाद सहित तेरा बाबा नीम करोली महाराज।